F block element. Now today's topic is general classification of elements. Another classification, general classification of elements. पहले हमने किया था classification of elements on the basis of electronic configuration. आज कर रहे हैं हम general classification of elements. Right? No, general classification of elements में जितने भी periodic table के elements है, if I make it like this, मान लीजिए ये पीरियड टेबल के एलिमेंट्स है, पीरियड टेबल है, टू सीरीज ऑफ एलिमेंट्स एट द बॉटम ऑफ दिस टेबल. अब इस जो ये लेफ्ट साइड वाले एलिमेंट्स है, इसको कल हमने क्या कहा था? फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स. याद कर लो, कोई बता सकता है? S block. राइट, इट इज एस ब्लॉक. और जो राइट हैंड साइड वाले एलिमेंट्स है P block. पी ब्लॉक. मगर इनको मैं एक ग्रुप अलग करता हूं, इसमें ग्रुप 18. अब ध्यान से अगर आप देखेंगे, मैंने ग्रुप फर्स्ट ले लिया, ग्रुप सेकंड ले लिया, ग्रुप 13 ले लिया, 14 ले लिया, 15, 16 एंड 17. 18 को मैंने अलग रख दिया. 18 से कोई मतलब नहीं हमारा. फर्स्ट टू जो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक है, 13, 14, 15, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एस ब्लॉक ये एस ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है. 18, 18 ग्रुप को छोड़ के इन दोनों को कलेक्टिवली हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स. सो अगर मैं आज कहूं व्हाट आर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, आप क्या बोलेंगे? एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स. सो ये फर्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, पहला इसमें है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स. बहुत इंपॉर्टेंट है. आगे हम सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में ही कुछ प्रॉपर्टीज पढ़नी है हमने. सो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होते हैं अब कौन से एलिमेंट्स? एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स एक्सेप्ट ग्रुप 18. एक्सेप्ट ग्रुप 18. 18 को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट्स है, इनको हम क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स. इन रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में एक खासियत है, जैसे मैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट लेता हूं, लिथियम फर्स्ट एलिमेंट का, बेरिलियम, फिर इधर से कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन आएगा. बोरान भी है बीच में, फ्लोरीन आएगा नोबल गैस को छोड़ के. ऐसे नीचे आएगा सपोज सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन. ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होते हैं. इन रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में ग्रेजुअल इंक्रीज और ग्रेजुअल डिक्रीज इन प्रॉपर्टीज हो जाता है अलोंग द पीरियड और डाउन द ग्रुप. ये हमें आगे करना है, वो कौन सी प्रॉपर्टीज है वो मैं बताऊंगा. सो रिप्रेजेंटेटिव elements are very important in the modern periodic table. So what are representative elements? आपको बताना है S block and P block elements are collectively, except group 18, are collectively known as representative elements. ये पहला classification आज के representative elements. Second है group 18 elements जो अलग से ही पढ़ते हैं, noble gases. Noble gases group 18 element जो है उनको हम noble gases बोलते हैं. Simple. Group 18 elements are known as noble gases. Stable electronic configuration है इनकी. Octet configuration अभी पढ़ेंगे आगे हम. Stable या उसको octet electronic, outer electronic configuration बोलते हैं. Outer octet electronic configuration मतलब stable. Outer में 8 electrons होते हैं, तो वो stable माना जाता है. So
What are noble gases? Group 18 elements are known as noble gases. They are also stable elements. And याद रहे ये elements monoatomic होते हैं. What do you mean by monoatomic? जैसे कोई भी ये gases monoatomic gases होते हैं. जैसे कोई गैस लेते हैं noble gas without noble gas. जैसे हाइड्रोजन ले लीजिए. हाइड्रोजन तो हमेशा H2 में एग्जिस्ट करता है. ऑक्सीजन, O2, नाइट्रोजन, N2, क्लोरीन, Cl2. ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में होते हैं. लेकिन नोबल गैस गैस है हीलियम, He होता है, एटम ही होता है, दो नहीं होते हैं. नियॉन अलग, नियॉन एटम होगा, एटॉमिक फॉर्म में होगा. आर्गन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये सारे के सारे एटॉमिक फॉर्म में होते हैं. सो मोनो एटॉमिक गैसेस होते हैं. ओनली गैसेस व्हिच आर प्रेजेंट इन मोनो एटॉमिक फॉर्म और नोबल गैसेस. पहले पहले इनको हम इनर्ट गैसेस बोलते थे. नाउ दे आर नो लॉन्गर इनर्ट. अब ये इनर्ट नहीं है, याद रहे. दे आर नो लॉन्गर इनर्ट. अब ये इनर्ट नहीं माने जाते. हाँ, लेस रिएक्टिव है, तभी मैंने कहा नोबल. नोबल मींस लेस रिएक्टिव, लेकिन नो लॉन्गर इनर्ट. अब कोई स्टूडेंट इनको इनर्ट गैस नहीं बोलेगा. इनर्ट का मतलब बिल्कुल ही रिएक्टिव नहीं, लेकिन ये बहुत सारे इनमें कंपाउंड्स बनाते हैं. आगे हमें 12th में पढ़ना है बहुत सारे कंपाउंड, जैसे जिनॉन. जिनॉन के कंपाउंड्स है, जिनॉन बनाता है कंपाउंड, जिनॉन के कंपाउंड. ऐसे क्रिप्टॉन भी बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है, ये जिनॉन के कंपाउंड्स है. तो इसका मतलब अब हम ये नहीं कह सकते हैं दे आर इनर्ट, बिकॉज दे जिनॉन एंड क्रिप्टॉन हैव बीन फाउंड टू फॉर्म कंपाउंड्स एज वेल. हाँ, मगर ये जरूर नोबल गैस लिख लीजिएगा. दे आर नोबल, ये शरीफ है, लेस रिएक्टिव है, ये सही है. ये दूसरा था क्लास का. पहला था रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स एंड सेकंड मैंने बता दिया नोबल गैसेस. करेक्ट. अगर हम टेबल की तरफ देखेंगे, आ गए ये वाले, ये लेफ्ट वाला पार्ट हो गया, राइट वाला पार्ट भी सारा हो गया. आधा इसमें रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स है, दूसरा हो गया नोबल. अब बचे ये बीच वाले एलिमेंट्स, ये वाले एलिमेंट्स मान लीजिए. इनको मैंने पहले ही आपको कहा है, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं. पहले ही कहा था, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं. वाई ट्रांजिशन? बिकॉज इनकी प्रॉपर्टी एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में होती है, ट्रांजिशनल होती है, बीच में होती है. तीसरा है क्लासिफिकेशन. थर्ड क्या लिखेंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट्स. सो व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स? दीज एलिमेंट्स कौन कौन सा ग्रुप इसमें है? शाबाश. थर्ड ग्रुप से लेके 12 ग्रुप तक होते हैं इसमें. करेक्ट. थर्ड से 12 ग्रुप एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं. व्हाई दे आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स? बिकॉज देयर प्रॉपर्टीज आर इंटरमीडिएट बिटवीन एस एंड पी. ट्रांजिशन मतलब बीच में, प्रॉपर्टीज आर इंटरमीडिएट, बीच में, इंटरमीडिएट बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स. एस एंड पी ब्लॉक के बीच में प्रॉपर्टीज है, इसलिए इनको हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स. राइट. प्रॉपर्टी तो वही है, प्रॉपर्टी यहाँ नहीं करनी है, वही है. इनका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ये हार्ड मेटल्स होते हैं, मेलेबल, डक्टाइल, जो मैंने कल डी ब्लॉक एलिमेंट्स की फीचर्स बताए थे, वही फीचर्स है. फिर फोर्थ एंड लास्ट है. देखो बेटा, मैंने आपको लास्ट में भी बताया था, असल में यहाँ पर लेंथेनम है और इसके बीच बाद में 14 लेंथेनाइड्स है, लेंथेनम हैफ्नियम के बीच में. ऐसे मैंने कहा कि ऐसे यहाँ पर एक्टिनियम है, सपोज एक्टिनियम और रुथरफोर्डियम के बीच में और 14 एलिमेंट्स है. असल में ये जो नीचे वाले लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स है, वो इनकी जगह कहाँ है? असल में इनकी जगह टेबल के बीच में है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बीच में असल में इनकी जगह है. अगर ये 14 एलिमेंट्स हम अपनी जगह पर लिखते टेबल में, टेबल बहुत लंबा हो जाता. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेक दिस टेबल ऑन द पेपर या स्क्रीन. तो एक्चुअल ये भी उधर है, ट्रांजिशन मेटल्स के बीच में है, लेकिन हम उनको नीचे रखते हैं इन ऑर्डर टू अवॉइड साइड वाइज एक्सपेंशन ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. सो इसीलिए है तो एक्चुअली ट्रांजिशन के बीच वाले एलिमेंट्स, इसलिए इनको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. याद रहे क्या बोलते हैं? फोर्थ एंड लास्ट जो है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स.
एक्चुअली दीज एलिमेंट्स जो है लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड जो होते हैं यही इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। लैंथेनॉइड्स 14 एलिमेंट्स वाले एंड एक्टिनॉइड्स 14 एलिमेंट्स वाले, 14 एलिमेंट्स ईच। एक्चुअल इनकी जगह कहाँ है? ट्रांजिशन मेटल्स के बीच में, बट दे आर प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल in order to avoid sidewise expansion। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हम क्वेश्चन आएगा, बताए लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स को नीचे क्यों रखते हैं? in order to avoid साइडवाइज एक्सपेंशन। ये बहुत बढ़ जाता टेबल और 14 इसमें ग्रुप्स आ जाते हैं, 32 ग्रुप को बनाना मुश्किल था कॉपी पर। साइडवाइज एक्सपेंशन, दैट्स व्हाई दे आर प्लेस्ड एट द बॉटम। अब क्वेश्चन है इनको ही क्यों अलग रखते हैं? क्योंकि इनके प्रॉपर्टी अलग है, क्योंकि एफ ब्लॉक है इनमें एफ। सो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, याद रहे। सो पहला क्वेश्चन आज हमने किया कि मैं फिर बता रहा हूं टेबुलेटेड फॉर्म में कि हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल है इसमें जनरल क्लासिफिकेशन की बात अगर हम करें, इट इज लाइक दिस। नीचे ऐसे। सो अगर लेफ्ट साइड वाले एलिमेंट्स, ये वाले एलिमेंट्स, फिर मैं एक बात कर रहा हूं, फर्स्ट सेकंड और जो राइट साइड मैंने थोड़ा सा छोटा ही बना दिया, राइट साइड वाले सारे एलिमेंट्स, एक मिनट, जो राइट साइड में होते हैं एलिमेंट्स, इनको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? यस, ये वाले 1 2 शाबाश 13 से लेके 17 तक, ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स है। पहला पॉइंट आज हमने किया, ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। फिर दूसरा मैंने कहा नोबल गैसेस। नोबल गैसेस में ग्रुप 18 को कहा हमने, दिस इज नोबल गैस, ये नोबल गैस है, सेकंड टाइप। तीसरा हमने कहा इसमें कि जो बीच में ये वाला, बीच में ये पार्ट जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स का पार्ट है, सेकंड से थर्ड से लेके 12 तक, थर्ड ग्रुप से लेके 12 ग्रुप तक, जिनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स इनको बोलते हैं। और जो लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स जो नीचे है, इनको बेटा हम बोलते हैं, ये वाले नीचे दोनों ग्रुप्स जो है इनको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो यहाँ पर भी 4 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स हम करते हैं, राइट। representative elements first second, S block and P block except 18 तो कहते हैं noble gases, 3 to 4 के transition elements and last में inner transition elements are lengtheners and actinolines, right। ये थी classification। अब एक बड़ा important question है जो entrance based है, आता है एग्जाम में, how to calculate, how is block, देखो ये चीजें आपको अब निकालनी है, किस ब्लॉक में एलिमेंट है। कॉन्फ़िगरेशन आपको सिर्फ एक एलिमेंट में दे दूंगा, आपको बताना है ब्लॉक क्या है, ये किस पीरियड में है और ये किस ग्रुप में है पीरियोडिक टेबल के। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नाउ, कैलकुलेशन ऑफ ब्लॉक पीरियड एंड ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, राइट। सपोज मैं एक आपको इसके लिए कुछ रूल्स है, पहले मैं रूल बताता हूं फिर यहां पर करते हैं रूल ब्लॉक निकालने के लिए। देखो ब्लॉक निकालने के लिए आपको कोई भी एलिमेंट लेना है, सपोज मैंने लिया पोटेशियम, मैंने लिया सोडियम, कोई भी एलिमेंट, मैंने सोडियम ले लिया, मुझे बताना है सोडियम के लिए ब्लॉक क्या है। मैं इस सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले लिखूं, राइट। मैं इसकी जब कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं, मैं लिखता हूं नियॉन 10, उसके लिए आपको टेबल बनाना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूं ये नहीं कि आप ऑरली बनाए शुरू करेंगे, क्योंकि कोई भी एलिमेंट आएगा
तो आपको फटाफट बनाना 1s ऐसे 2s 2p, डरना नहीं है, ऑरली करने की जरूरत नहीं है, न करना चाहिए, उससे गलत हो जाएगा। देखो 1 सेकंड में बन जाता है 4d and 4f। ऐसे इन दो को मिलाना है, लाइंस देनी है, इससे आपको आइडिया आएगा। पहले 2p तक आपको पता है इट इज नियॉन, नियॉन के बाद फिर किस में 3s में इलेक्ट्रॉन आएगा। अब देखो बेटा किस में इलेक्ट्रॉन गया, शाबाश, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया, एस एनर्जी सब एस में, तो ये एस ब्लॉक हो गया। तो ब्लॉक निकालना इजी है, ब्लॉक निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा वो उसका ब्लॉक हो गया। मैं एक और एग्जांपल देता हूं। सपोज मैं कोई एलिमेंट लेता हूं पहले, मगर यहाँ पर ये पीरियड टेबल पता होना चाहिए, हाउ टू मेक इट। ये मैं साइड में बना के रखता हूँ। 1s, जब ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको ये बनाना पड़ेगा साइड में। 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f, फिर कभी गलत नहीं होगा 5s 5p 5d 5f 6s 6p 66। चलो यहाँ तक काफी। अब मैंने आपको कहा था इसमें इन दोनों को लाइन दे दो, क्योंकि रफली बना रहे हैं, हमें ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन हमारा अलग है, लेकिन रफली हमने ऐसी कर, मैंने लाइंस दे दी, इन्हीं लाइंस में जाना है हमने। क्योंकि अब तो बिल्कुल एरो, एक एरो के बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर फोर्थ, ऐसे जाना है फिलिंग के लिए। अब एक चीज और मुझे पता है, जो मैंने बताया था, जो 2p तक होता है नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन, नियॉन 10, 3p तक होता आर्गन 18। जब भी आप बनाएंगे, जब भी कॉन्फ़िगरेशन से कभी क्वेश्चन आएगा तो आपको ये याद रखना है, क्रिप्टॉन 36, ज़ीनॉन 54 और रेडॉन 86। ये आप साइड में बनाए। अब देख लीजिए, मैं कोई भी एलिमेंट में ले रहा हूं, लेट अस टेक कोई भी एलिमेंट, सपोज मैं Br लेता हूं, ठीक है ना, एटॉम नंबर 35। आपको बताना इसका ब्लॉक बताइए। अब बताइए क्या करेंगे, कन्फ्यूजन लिखेंगे पहले, बता इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन क्या है। ब्रोमीन से 35 से पहला वाला कौन सा इसमें है, आर्गन ही है, ठीक है, क्रिप्टॉन तो 36 है, तो मैं आर्गन लिखूंगा, आर्गन 18। शाबाश, फिर बताओ इसके बाद क्या आएगा, जल्दी बोलिए, शाबाश। 4s2 4s2, शाबाश। 4s2 के बाद फिर नेक्स्ट एरो पर जाएंगे, 3d2 डी में 10 होते हैं ना मैक्सिमम, क्योंकि हमारे पास 35 इलेक्ट्रॉन है, अभी तो हमने 30 ही कर दिया, 3d10। फिर बचे 5, वो किस में जाएंगे, 4p5, राइट। अब बता लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गए, p में, तो ये कौन सा ब्लॉक हो गया, p ब्लॉक तो ब्लॉक निकालना इजी है। ये पहला था हाउ टू कैलकुलेट ब्लॉक। सो ब्लॉक इज सिंपली द एनर्जी सबशेल to which the last electron enters, to which we can say valence electron enters, that gives us block, correct। इसलिए मैंने Br का भी बता दिया ब्लॉक, और सोडियम का भी बताया। किसी भी एलिमेंट की जब कन्फ्यूजन लिखेंगे, लास्ट में जिसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा वो ब्लॉक होगा पहला, राइट। अभी हम एग्जांपल करेंगे आगे, लेकिन पता चला। अब पीरियड कैसे निकालते हैं बेटा, पीरियड बड़ा सिंपल है। जो कॉन्फ़िगरेशन आपने लिखी है उसमें जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, जो 1 2 3 4 जो हम लिखते हैं इन एनर्जी सबशेल्स के साथ, जो हाईएस्ट होगा वही उसका पीरियड होगा, उसी लाइन में होगा, उसी पीरियड में होगा। ये बताइए जरा, इसमें 3 है ना सबसे हाईएस्ट, 3, तो ये थर्ड पीरियड होगा। बड़ा इजी है। सो कॉन्फ़िगरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाला एलिमेंट थर्ड पीरियड ऑफ मॉडर्न पीरियड टेबल में होगा। जरा Br बताइए किस में होगा, किस पीरियड में होगा, शाबाश। 4 तो यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4, तो हाईएस्ट 4 हो गया, तो फोर्थ पीरियड में होगा। बताइए इसको में किसी को कोई शक, पीरियड निकालना और ब्लॉक निकालना सिंपली इलेक्ट्रॉनिक, यू हैव टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा वो ब्लॉक है, और जो हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है 2 3 4 5 जो भी,
वो हो गया पीरियड। हो गए दो चीजें। अब तीसरा आपको मैं दे दूंगा रूल, लेकिन आपको याद रखना है, ये रूल तो यही है जो मैंने बताया। अब थर्ड इज ग्रुप। अब ग्रुप में क्या कर, ग्रुप कैसे निकालेंगे? करेक्ट। देखो पहले ग्रुप निकालने से पहले मैं आपको कुछ एलिमेंट्स का बताता हूं, इनका निकालिए आप, पीरियड शीरियड सारा कुछ। सपोज एक में लेता हूं, सपोज बोरान, एटॉमिक नंबर 5, मैं अलग अलग लेता हूं। सपोज दूसरा लेता हूं मैं, लेट अस टेक पोटेशियम, एटॉमिक नंबर 90, राइट। लेट अस टेक कोई भी, चलो Fe लेते हैं, आयरन, एटॉमिक नंबर 26, ठीक है। कोई और लेते हैं, चलो लिथियम लेते हैं, एटॉमिक नंबर 3। मैंने डिफरेंट एलिमेंट्स ले लिए। मैं आपको कह रहा हूं इनकी कंफ्यूजन लिख लो। तो इसका आप लिखेंगे हीलियम या -2 2s2 2p1, करेक्ट। पोटेशियम का 19 से पहले आर्गन है, अगर आप यहां देखेंगे जो अभी मैंने टेबल बनाया था, आर्गन फिर 4s1 जाएगा इधर इलेक्ट्रॉन, 4s1। शाबाश 4s1। अब आयरन में, इसमें भी आर्गन जाएगा, फिर 4s2 20 हो गए, फिर इसके बाद 3d6। लिथियम 1s2 2s1। अब आपको एक एक करके बताना है कि जो पहला एलिमेंट है इसमें बताइए, अभी ब्लॉक बताइए कौन सा। ई ब्लॉक। पी ब्लॉक। राइट। अब बताइए इसमें किस वाले पीरियड में? टू सेकंड। पीरियड। शाबाश, पी Two ब्लॉक period. है पीरियड नंबर 2, करेक्ट, पीरियड 2। इसमें बताइए कौन सा ब्लॉक है ये? एस ब्लॉक। एस ब्लॉक। एस ब्लॉक। करेक्ट। Fe में बताइए कौन सा ब्लॉक है? डी ब्लॉक। ब्लॉक। डी ब्लॉक, करेक्ट। और 4 होगा पीरियड इसका, है ना, हाईएस्ट है ना 4। हाँ, लिथियम में बताइए कौन सा ब्लॉक? एस ब्लॉक। एस ब्लॉक। करेक्ट। देखो मैंने एफ ब्लॉक वाला मैंने कोई नहीं लिया, बिकॉज एफ ब्लॉक में कोई ग्रुप नहीं होता है ना, वो नीचे है ना, पीरियड टेबल के नीचे एफ ब्लॉक वाले हैं ना, उनका कोई ग्रुप निकालने के लिए नहीं आएगा। अब ध्यान से सुनिए, अब जो मैं बता रहा हूँ, एस ब्लॉक में अगर ग्रुप नंबर निकालना है, अब मैं यहाँ आ रहा हूँ, एस ब्लॉक में अगर ग्रुप नंबर निकालना है, ns इलेक्ट्रॉन्स, आउटर एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, कितने इलेक्ट्रॉन्स है, वो होगा इसका ग्रुप नंबर। जैसे अब यहाँ पर आइए, कोई है इसमें एस ब्लॉक है ना, 2 एलिमेंट। बताओ पोटेशियम में एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 1। 1। तो ये ग्रुप 1 का हो गया फिर, करेक्ट। एस ब्लॉक पहले देखना, मगर इट शुड बी एस ब्लॉक। अगर एस ब्लॉक एलिमेंट है तो जो एस में इलेक्ट्रॉन्स है दैट इज ग्रुप नंबर। बता लिथियम लास्ट में, उसमें भी 1 ही है, तो ये भी ग्रुप 1 है। अगर 2 होता तो सेकंड होता, करेक्ट। समझ आया? एस ब्लॉक में क्या है, ns इलेक्ट्रॉन्स। अब नेक्स्ट करेंगे पी ब्लॉक में। बताइए पी ब्लॉक में फॉर्मूला बता रहा हूं, 10 + ns + np इलेक्ट्रॉन्स। 10 फॉर्मूला का है, आउटर s और आउटर p के इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने हैं। जरा बताओ आप, पी ब्लॉक है इसमें कोई? पी ब्लॉक कौन सा है इसमें? हाँ फर्स्ट पहला। बताओ क्या करेंगे, n मतलब आउटर s, 2 है ना, आउटर 2 बताओ 10 तो फॉर्मूला का है, प्लस करेंगे ns 2 इलेक्ट्रॉन, np आउटर p इलेक्ट्रॉन, कितना हो गया टोटल? तो 13th ग्रुप में होगा। 13th ग्रुप में ही तो है बोरान, है ना? समझ आया? ये पी ब्लॉक के लिए फॉर्मूला 10 + आउटर s एंड आउटर p ऐड करना है, ये मैंने यहाँ लिखा। अब मैं डी ब्लॉक बता रहा हूँ। डी पी ब्लॉक, ब्लॉक वाला समझ नहीं आया। हाँ है, सर पी ब्लॉक वाला समझ नहीं आया। पी ब्लॉक में कोई भी एलिमेंट अगर पी ब्लॉक का है, चलो आगे मैंने कराया था ना पी ब्लॉक, यहाँ ये है ना पी ब्लॉक। बताओ आउटर में, इसमें आउटर एस एंड आउटर पी में कितने इलेक्ट्रॉन्स? आउटर मतलब सबसे हाईएस्ट कौन इसमें है? प्रिंसिपल क्वांटम ना, है तो पी ब्लॉक 4 है ना, ये 4 और ये 4 लेना है, एस एंड पी।
करेक्ट। पहले 3 लिखेंगे फिर 4 4 लिखेंगे ना। सो 4s एंड 4p में कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसमें? 4s में 2 एंड 4p में 5, ऐड कर लो कितने आया? 17। तो 7 ग्रुप में होगा ये। सो जब भी कोई p ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा उसके साथ s जरूर होगा, उसी क्वांटम नंबर का, उसी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का। अगर 6 है 6s भी होगा, 6p में जाएगा 6, 5p में जाएगा 5s भी होगा। वहां पर उनके इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करके 10 कर लो ऐड, दैट बिकम्स ग्रुप ऑफ p ब्लॉक। समझ आया? बोलो बेटा। अब इसके बाद है कौन सा? डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में n-1d और ns इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना है। इसमें फॉर्मूला कुछ नहीं, जो डी के इलेक्ट्रॉन और s के इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना। अब देखते हैं यहाँ पर डी ब्लॉक है कोई इसमें? हाँ है, एक है डी ब्लॉक। बताओ आउटर s इलेक्ट्रॉन एंड इनर d। आउटर s है ना, इसमें 4। पहले अगर इसको हम लिखेंगे तो इट शुड बी रिटन लाइक दिस, आर्गन 18, मैंने कहा था ना 3d6 एंड 4s2 होता तो ऐसे है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पहले 4s में जाएगा फिर 3d में। हमने उसी फॉर्म में लिखा था ऊपर कॉन्फ़िगरेशन एज पर ऑफ प्रिंसिपल। अब बताओ n-1d मतलब वो कौन सा इसमें है? n-1d 3d, क्योंकि n यहाँ 4 है, 4 - 1 हो गया ना 3d। इनके इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर लो, 6 + 2 क्या हो गया? 8th ग्रुप। ये फॉर्मूला अगर याद है तो तभी आएगा, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है ना? और ये क्वेश्चन में डालूंगा एग्जाम में भी। ग्रुप एलिमेंट्स होंगे, आपको ग्रुप्स बनाने हैं, आपको पीरियड्स बताना है, आपको ये बताना। मैं फिर एक बार बताता हूँ। देखो बेटा 4 चीजें हैं। ब्लॉक इज सिंपल, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा दैट इज ब्लॉक, उस ब्लॉक में है ये। पीरियड भी बहुत आसान है। पीरियड मींस जो हाईएस्ट क्वांटम नंबर होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, दैट गिव्स अस पीरियड। अब ग्रुप की बात है। एस ब्लॉक अगर है, पहले वो ग्रुप निकालने के लिए पहले ब्लॉक निकालना ही पड़ेगा ना फिर आपको। अगर मैं ऐसे क्वेश्चन दे दूंगा, कैलकुलेट ग्रुप्स टू विच फॉलोइंग एलिमेंट्स बिलोंग। सपोज मैंने क्वेश्चन दे दिया, करेक्ट। क्वेश्चन में क्या मैं देता हूं? 2-3 चांस, ठीक है ना। एक कैल्शियम देता हूं Z20, इसका निकाल दो तो ग्रुप। दूसरा देता हूं, सपोज मैं देता हूं सल्फर देता हूं Z16, करेक्ट। मैं क्लोरीन देता हूं Z इज ना, क्लोरीन तो ज्यादा नजदीक आ जाएगा ये। मैं एक और देता हूं, मैं सपोज जिंक देता हूं Z इज 30। 3 एलिमेंट्स मैंने दे दिए। अब सबसे पहला काम क्या हमारा? कॉन्फ़िगरेशन लिखना। तो लिख लो कॉन्फ़िगरेशन की, आर्गन 18 4s2। शाबाश, बहुत अच्छा। सल्फर का लिख लो, नियॉन 10, ठीक है ना, 3s2 12, 3p3, 3p4, ठीक है ना। फिर जिंक का लिख लो, 2 + 4 16। ठीक है ना बेटा, आर्गन 18 आर्गन 18, 4s2 4s2 3d10, 3d10। करेक्ट, बहुत बढ़िया। अब देखो एक एस ब्लॉक है, एक पी ब्लॉक है, एक डी ब्लॉक। अब तीनों में ग्रुप निकालना है हमने। अब ग्रुप निकालने के लिए मैंने कहा अगर एस ब्लॉक है तो जितने इलेक्ट्रॉन्स क्या इसमें है, एस में जितने इलेक्ट्रॉन्स है दैट गिव्स अस, शाबाश, ग्रुप नंबर। कितने इलेक्ट्रॉन है एस में? 2। सेकंड ग्रुप हो गया। फिर बता पी ब्लॉक में क्या फॉर्मूला बताए? 10 प्लस एस एंड पी इलेक्ट्रॉन्स, आउटर एस एंड आउटर पी इलेक्ट्रॉन। 10 फॉर्मूला का 2 और 4 तो कौन सा हो गया? 16 ग्रुप में है। अब डी ब्लॉक के लिए क्या फॉर्मूला बताया? n - आउटर 1 एस एंड इनर डी, आउटर एस एंड इनर डी होगा ना। एक्चुअली ये है ना ऐसे 3d10, फिर अरेंज करके ऐसे भी लिख सकते हैं ना। 12। जो मैं फिलिंग कर रहा हूँ दैट इज ओनली ऑफ एनर्जी लेवल, असली होते तो ऐसे है ना, पहले कम वाला फिर ज्यादा वाला होगा। अब बताओ दोनों का 12, ये तो आसान हो गया। आप करेक्ट।
Yes, sir. This was all about today's topic. एक कि हमने जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और दूसरा हाउ टू कैलकुलेट